हेलो बच्चों, कल जो अपन ने पर्यावरण वाले चैप्टर के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर जो पर्यावरण के घटक और क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसी के बारे में अपन आगे आज पार्ट 2 के अंदर चर्चा करते हैं कि पर्यावरण के जो प्राकृतिक और मानव निर्मित जो घटक अपन ने पढ़े थे कल, कि प्राकृतिक घटकों में अंदर कौन कौन सम्मिलित होता है और मानव निर्मित में कौन कौन सम्मिलित होता है। ये जो घटक है इनके बाद में मानव के द्वारा और पर्यावरण को क्या पहुंचाया जाता है, कि किस तरह से पर्यावरण को मानव नुकसान पहुंचाता है। तो पर्यावरण के जो घटक है, प्राकृतिक घटक में कौन सम्मिलित है? वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। वायुमंडल में वायु के बारे में, जलमंडल में जल से संबंधित क्षेत्र और स्थलमंडल में स्थल से संबंधित क्षेत्र, जिसके अंदर पहाड़, महासागर, मैदान, पठार आदि सम्मिलित होते हैं। और मानव निर्मित जो पर्यावरण का निर्माण होता है, इसमें इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग आदि के बारे में अपन पढ़ा था। इसके पश्चात मानव ने धीरे धीरे और क्या करता है, पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक क्रियाएं करता है। मानवीय पर्यावरण के अंदर जो मनुष्य किसके साथ, पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक क्रियाएं करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें क्या करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। इसके लिए उसने पर्यावरण को अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करता है। इन्हीं मानवीय परस्पर जो क्रियाएं हैं उनमें अधिक अभिरुचियां बढ़ने के कारण, के अधिक अपने लोभ लालच के कारण और क्या करता है, छेड़छाड़ करने के कारण और पर्यावरण को क्या पहुंचाता जाता है, नुकसान पहुंचाता जाता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण में परिवर्तन होता जाता है। अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, पारितंत्र क्या होता है। ये जो पारितंत्र है, जैन सिस्टम जो प्रणाली है कि किस तरह से पर्यावरण का निर्माण बनता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, अपन क्या पढ़ेंगे, पारितंत्र, वह तंत्र पारितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, समस्त जीवधारी जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ या फिर पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसके अंदर वे निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं या फिर पर्यावरण की उन भौतिक और रासायनिक संरचनाओं के साथ क्रिया करते हैं, जिसमें वे क्या करते हैं, निवास करते हैं, उसको पारितंत्र कहते हैं। अर्थात
जैविक, जो सजीव है, जैविक तथा अजैविक, जैविक तथा अजैविक, जैविक तथा अजैविक संबंधों के, जैविक तथा अजैविक संबंधों के पारस्परिक, जैविक तथा अजैविक संबंधों के पारस्परिक अंतःक्रियाएं, अंतःक्रियाओं से बने तंत्र को पर्यावरण, परितंत्र कहते हैं। तो परितंत्र कहते हैं। अपन 6th क्लास में खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ करके आए थे कि किस तरह से ये चयन सिस्टम चलता रहता है और किस तरह से पर्यावरण का निर्माण बनता है। तो इसी में जैसे कि जो जैविक और अजैविक जो पदार्थ है, जैविक तथा अजैविक पदार्थों के संबंधों के पारस्परिक अंतःक्रियाओं से बने तंत्र को क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। तो पारितंत्र को आप अच्छे से समझ लेंगे कि पारितंत्र क्या होता है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं या फिर पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और जिसमें वे निवास करते हैं। जहाँ जिस जगह निवास करते हैं वहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? पारितंत्र का निर्माण हो जाता है। अर्थात इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जैविक तथा अजैविक संबंधों के पारस्परिक अंतःक्रियाओं से बने तंत्र को क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। प्रतिवर्ष पर्यावरण जो है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। ये आपका एक जो छोटा सा चैप्टर था पाठ भूगोल का भाग अध्याय 1 पर्यावरण, यहाँ आपका पूरा हो जाता है। इसमें अपन ने 3 बातें सीखी कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, ये पर्यावरण जो है इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, किन किन इस घटक के अंदर कौन कौन सम्मिलित होता है। जो अपन ने कल वाले फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, किस प्रकार से मानव पर्यावरण के अंदर परिवर्तन करता है। और पारितंत्र क्या होता है? पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, जो इस अध्याय के अंदर अपन ने पढ़ा। अब मानव जो है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन कैसे करता है? मानव की जरूरतें बढ़ने के कारण दिन प्रतिदिन पर्यावरण में वो क्या करता जाता है? परिवर्तन करता जाता है। जरूरतें बढ़ने के कारण दिन प्रतिदिन वो क्या करता जाता है? परिवर्तन करता जाता है। जैसे मानव खुद सम्मिलित हो गया, उसके द्वारा बनाई गई कार से निकले धुएं के कारण पर्यावरण दूषित होता है। कल कारखाने, कल कारखानों के कारण, उद्योगों का निर्माण करने के कारण, उद्योगों का निर्माण करने के कारण आदि से क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसी पर्यावरण के अपन ने जो पारितंत्र पढ़ा था, उस पारितंत्र के अंदर जीव जंतु पौधे सब क्या होते हैं? एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पौधे और जीव जंतु के पारस्परिक अंतर संबंधों के द्वारा किसका निर्माण होता है? पारितंत्र का निर्माण होता है। जो आपको बताया कि जैवीय अजैवीय पदार्थों के पारस्परिक अंतर संबंधों की जो क्रियाएं होती हैं उनसे पारितंत्र का निर्माण होता है। जैसे घास
को कौन खाता है? खरगोश। खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी। और लोमड़ी को शेर। शेर के मरने के बाद और अपघटक जो जीव हैं उसको क्या मिला देते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। इसी प्रकार से और उसी मिट्टी में वापस एक बीज पनप करके पौधे का निर्माण हो जाता है, घास का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है? मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहता है। ये एक आपका एक छोटा सा अध्याय था जिसके